हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़ को देखेंगे। इससे पहले हमने जो है कंडेल नहर सत्याग्रह को डिस्कस किया था। अगर आपने इससे पहले के जितने वीडियो हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको छत्तीसगढ़ स्पेशल करके जो है प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है। वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है। जितनी भी जो है अब ब्रिटिशों की जो दमनकारी नीतियां लागू की जा रही थी, ठीक है, उसके खिलाफ जो है ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और ये आंदोलन से पहले जो है बहुत से ऐसी घटनाएं हुई थी जिसने इसे और व्यापक बना दिया था। इससे पहले जो है आपके खिलाफत आंदोलन चला था और उसके साथ साथ जो है आपके रोलेट एक्ट वाली जो घटना हुई थी, साथ ही साथ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इन सारी घटनाओं को जो है एक साथ जोड़कर, ठीक है, बना दिया गया असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित कहाँ हुआ, तो देखिए मैंने आपको जब इंडिया का हिस्ट्री पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अगर पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जो है आधुनिक भारत का इतिहास करके जो है एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप जो है इंडियन हिस्ट्री को देख सकते हैं। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन था वो कलकत्ता अधिवेशन में, देखिए कांग्रेस का जो है पर साल जो है कांग्रेस जो थी वो हर साल जो है अधिवेशन करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी, ठीक है, जिसपे जो है विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था कुछ विशेष निर्णय को लेने के लिए। तो देखिए जब कांग्रेस का जो है कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में जो है बुलाया गया था, जो एक विशेष अधिवेशन था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की थी। यहाँ पे ही जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन के लिए जो है प्रस्ताव रखा था कि हम जो है अब ब्रिटिशों के खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नेता थे जो इस आंदोलन को जो है समर्थन नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो जब वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का नागपुर में दिसंबर 1920 में, ठीक है, तो जो है इसमें काफी जो नेता जो पहले इसके पक्ष में नहीं थे वो बाद में जो है असहयोग आंदोलन के पक्ष में आ जाते हैं और असहयोग आंदोलन जो है यहाँ पे पारित हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो एनी बेसेंट है, ठीक है, जिन्ना है, उन्होंने जो ऐसे कुछ नेता थे जिन्होंने जो है इसको समर्थन नहीं दिया था, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन जो है आपके नागपुर अधिवेशन में पारित होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है सी विजया राघवाचारी द्वारा की गई थी, ठीक है। इसमें ये था कि हम असहयोग आंदोलन का मतलब ये था कि हम जो है ब्रिटिशों का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे, चाहे वो वस्त्र वस्त्र को लेकर हो, वकालत को लेकर हो, सर जो गवर्नमेंट जॉब है उसको लेकर हो, किसी भी तरीके से हम अंग्रेजों का जो है ब्रिटिशों का जो है सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए जो है ये असहयोग आंदोलन आया गया था। असहयोग मतलब किसी भी तरह से जो है सहायता नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए जो है बहुत सी ऐसी गतिविधियां हुई है, जैसे बहुत से जो बैरिस्टर थे उन्होंने अपने वकालत का त्याग कर दिया। साथ ही साथ आप गांधी जी द्वारा केसरी हिंद की उपाधि को त्याग किया गया। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपनी ऊपर जो ब्रिटिश जो है अगर किसी भारतीय से अगर प्रसन्न हो जाते थे तो उनको उपाधि देते थे, उपाधियों का त्याग किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जो व्यक्ति लगे थे उन्होंने उसको त्याग किया। तो इस तरह जो है बहुत सी घटनाएं हुई थी। तो इसका प्रभाव जो है आपके छत्तीसगढ़ में भी जो है देखने को मिला था। तो चलिए छत्तीसगढ़ में किन कौन से व्यक्ति जो है इस टाइम सक्रिय रहे हैं और उनके द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां की गई है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे जो है हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि हम जो है आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आए, ठीक है। और कैसा लगा इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कोई कमी नजर आती है तो उसको भी बताइएगा ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकें, ठीक है।
तो इसके लिए जो है कांग्रेस की जो है रायपुर जिला जो जिला कांग्रेस जिला कमेटी भी बनाई जाती थी। तो रायपुर में जो है 1921 में इस आंदोलन को जो है चलाने के लिए, ठीक है, इसके लिए जो है एक रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी 1921 में, ठीक है। कमेटी का जो है गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है CM ठक्कर द्वारा किया गया, और इसके जो सचिव जो यहाँ पे बने थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। यहाँ पे निर्णय लिया गया कि क्या करना है, असहयोग आंदोलन के लिए हमें जो है छत्तीसगढ़ में किस किस तरह की गतिविधियां करना है, इसके लिए जो है ये आया था। और साथ ही साथ जो है लोगों में भी जो है राष्ट्रवाद की भावना को जो है जागृत किया जा सके। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन के टाइम में किन्होंने अपनी वकालत की त्याग की थी और कहाँ से की थी। तो देखिए वकालत के त्याग में जो है बिलासपुर से जो है त्याग अपनी वकालत की डिग्री त्याग दी थी। तो जो थे बिलासपुर से थे बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल। देखिए जो वकील होते हैं उनके आगे में बैरिस्टर लगे, तो सब जो है यहाँ पे बैरिस्टर ही थे। तो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल थे, ठीक है, जिन्होंने बिलासपुर से जो अपनी वकालत का त्याग किया था। ई राघवेंद्र राव थे, वामन राव कानखोजे थे, ठीक है, और DK मेहता, ये जो है बिलासपुर से थे। दुर्ग से जो जिन्होंने किया है तो वो थे रत्नाकर झा और घनश्याम सिंह गुप्त। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये तो इसको जो है ध्यान से जो है इस चीजों को याद करिएगा, ठीक है। कहाँ से कौन बिलोंग करता है और कहाँ से किन्होंने कौन सी गतिविधियों को चलाया, इस पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नाम जो है अगर बार बार आप पढ़ेंगे तो नाम जो है जल्द से जल्द आपको याद भी हो जाएंगे। रायपुर से देखते हैं तो रायपुर से थे रामदयाल तिवारी और रविशंकर शुक्ल और यादव राव देशमुख, ठीक है। राजनांदगांव से देखते हैं तो जो ठाकुर प्यारेलाल थे और बलदेव प्रसाद मिश्र थे, इन्होंने जो है अपनी वकालत का त्याग कर दिया था। छुई खदान से देखते हैं तो गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, ठीक है, छुई खदान से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव ने जो है वकालत का त्याग किया था। आगे देखते हैं कि सरकारी पदों का त्याग किया गया था, तो किनके द्वारा किया गया था, तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव थे, उन्होंने जो है गवर्नमेंट जॉब पे थे तो उन्होंने जो है अपने पद का त्याग कर दिया था। लक्ष्मी नारायण थे, उन्होंने त्याग किया था, और सोमेश्वर शुक्ल द्वारा जो है सरकारी पद का त्याग किया गया था। उपाधियों का त्याग देख लेते हैं तो देखिए राय साहब की उपाधि प्राप्त थी वामन राव लाखे को, कल्याण जी को, मुरार जी को और गोपी किशन को, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपनी राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। खान साहब की याद रखिएगा, खान साहब की उपाधि किसने त्यागी थी, तो काजी शेर खां थे, उनके द्वारा जो है अपनी खान साहब की उपाधि का त्याग कर दिया गया था। देखिए जो किसी भी तरीके से असहयोग नहीं करना है, ये इसमें निर्णय लिया गया था। तो जो विद्यार्थी थे जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते थे, उन्होंने भी जो है अपने जो है स्कूलों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का उन्होंने त्याग किया। लेकिन उसके बाद जो है उनकी शिक्षा किस तरह से, कहाँ से प्राप्त की जाएगी, तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। यहाँ पे किताबी ज्ञान के साथ साथ जो है प्रैक्टिकली ज्ञान, व्यक्तित्व को ज्ञान और साथ ही साथ राष्ट्रवाद के लिए भी जो है यहाँ पे ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में रायपुर में भी हुआ था। तो रायपुर में जो है सबसे पहले देखिए पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो रायपुर में हुई थी। और याद रखिएगा 5 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के टाइम पे, ठीक है। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है माधवराव सप्रे और प्रमुख थे। देखिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है वहाँ पे जो है बहुत से जैसे चंदा लिया जाता था, ठीक है, कि उनके पास तो पैसे थे नहीं, तो चंदा लिया जाता था। तो चंदे में जो है 10,000 रुपए आए थे, तो जिसके जहाँ पे जो है माधवराव सप्रे द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे प्रमुख थे जिन्होंने माधवराव सप्रे की मदद की थी, और साथ ही साथ इनके जो कुछ जमीन थे, कुछ बंगला थे, उन्होंने जो है विद्यालय के लिए जो है माधवराव सप्रे को दिया था। क्या खोलने के लिए, विद्यालय खोलने के लिए। तो कौन थे, सेठ गोपी किशन थे, बाल किशन थे और राम किशन थे। इसके संचालन समिति जो बनाए गए थे इस विद्यालय के, वो थे वामन राव लाखे, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रधान अध्यापक जो है राम नारायण तिवारी को बनाया गया था। सेम जो है धमतरी में जुलाई 1921 में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी।
और इसकी स्थापना जो है छोटे लाल श्रीवास्तव द्वारा की गई थी। बिलासपुर में भी जो है बद्रीनाथ राव द्वारा जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, जहाँ पे टीचर के पद पे जो है यदुनंदन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। ठीक है। राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय को खोलने का ओपन करने का जो श्रेय है वो जो है आपके ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र को जाता है। तो नाम याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय पंचायत की भी स्थापना की गई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जसकरण दागा से भी पूछा जाता है और बाजीराव कृदंत से भी पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि रायपुर में जो है राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किसने की थी, तो रायपुर में किया था जसकरण दागा द्वारा, और धमतरी से जो है बाजीराव कृदंत द्वारा जो है राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के टाइम पे मद्य निषेध कार्यक्रम भी चलाए जा रहे थे, जो इसके अंतर्गत जो शराब भट्टी थे वहां पे धरना दिया जा रहा था, उनको बंद करवाया जा रहा था। तो 7 फरवरी 1921 तो इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया था गांधी चौक से रायपुर से। ठीक है, वहां पे जो है शराब भट्टियों में धरना दिया जाता था। और ये स्टार्ट किसने किया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, और इनकी सहायता जो की थी उन्होंने वो थे कुतुबुद्दीन, ठीक है, जिन्होंने सुंदरलाल शर्मा की सहायता की थी मद्य निषेध कार्यक्रम के टाइम पे। बिलासपुर में भी धरना दिया गया। एक्चुअली यहाँ पे एक नाम याद रखिएगा, हीरालाल कला। ये जो है वहाँ जो बिलासपुर में जो शराब भट्टी थी वहाँ वहाँ ये जो है शराब भट्टी के जो है एक मालिक थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है बहुत से लोगों ने जो है शराब भट्टी को बंद करने के लिए धरना दिया था। ठीक है, किनके सामने, जो इनका शॉप था हीरालाल कलार का, वहां पे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना रायपुर में की गई थी असहयोग आंदोलन के टाइम पे। तो ये जो है 7 फरवरी 1921, डेट को याद रखिएगा, 7 फरवरी 1921 को रायपुर में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चुनाव का बहिष्कार, देखिए चुनाव का भी जो है बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन के टाइम पे। तो देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो उम्मीदवारी जो है बैरिस्टर थेकेर को मिली थी और धमतरी से बाजीराव कृदंत को। तो उन्होंने जो है दोनों ने जो है चुनाव का जो है बहिष्कार कर दिया, मतलब चुनाव अब वो नहीं लड़ना चाहते थे। आगे देखते हैं, इसके लिए जो है बिलासपुर में भी जिला राजनीतिक सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने की थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके लिए जो है ब्रिटिशों के अगेंस्ट जो है एक विरोध सभा अध्यक्ष जो थे यहाँ पे अब्दुल कादिर सिद्दीकी थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माखनलाल जो चतुर्वेदी थे, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, उनके द्वारा जो है इस सम्मेलन में एक तरह से देशभक्ति वाला भाषण दिया था। एक तरह से ये जो है बहुत ओजस्वी भाषण था, जिन्होंने वहाँ के लोगों पे राष्ट्रवाद जो है काफी ज्यादा जागृत कर दिया था। तो इसके वजह से जो है माखनलाल चतुर्वेदी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है 8 माह का कारावास दिया। इसी के विरोध में कि इनको गिरफ्तार किया गया है, तो इसी के विरोध में जो है एक विरोध सभा बुलाई गई थी 5 जुलाई 1921 को। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा जो है लिखित पत्रिका को मत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनके द्वारा लिखित पत्रिका है कर्मवीर। ठीक है, बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है कि कर्मवीर जो है किनकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी अन्य रचनाओं को भी याद रखिएगा, एक थी पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा जब छोटे क्लास में थे, तब जो है पुष्प, तो इन्हीं की रचना थी पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, पर्वत की अभिलाषा और पूरा नहीं सुनोगे तान। ठीक है, ये 3 जो रचना थी वो माखनलाल चतुर्वेदी की। ये पुष्प की अभिलाषा जब ये गिरफ्तार हुए थे, जेल में थे, तब उन्होंने इसकी रचना की थी। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के टाइम पे, ठीक है, जब माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस टाइम जो है 3 राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे आपके थे सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। तो इनका जो है पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। कई बार पूछा जाता है मेनली जो है आपके राजेंद्र प्रसाद को लेकर कि राजेंद्र प्रसाद जो है छत्तीसगढ़ कब आए थे, तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन के टाइम पे जो है ये छत्तीसगढ़ आए थे।
ठीक है। अब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा था कि इस असहयोग आंदोलन किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना है और जो विदेशी वस्त्र है, ठीक है, उनका भी जो है त्याग करना है। और स्वदेशी जो है, स्वदेशियों का जो है स्वदेशी का प्रचार किया जाएगा, ठीक है। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और जो स्वदेशी वस्तुएं थी तो इनका जो है प्रचार प्रसार किया गया। इसी के चलते जो है खादी सप्ताह का आयोजन किया गया था। खादी सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो रावण भाटा मैदान है रायपुर में, ठीक है, वहाँ पे जो है खादी सप्ताह का आयोजन किया गया था। किनके द्वारा? जो है बाजीराव किदन के द्वारा। और ये जो है 7 से 15 अक्टूबर तक ये चला था, ठीक है। धमतरी में जो है खादी केंद्र खोला था। तो खादी केंद्र धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा खोला गया था, ठीक है। आगे एक अधिवेशन देख लेते हैं। राजनीतिक परिषद का अधिवेशन या सम्मेलन 1922 में रायपुर में जो है बुलाया गया था, ठीक है। इसमें एक्चुअली एक सम्मेलन था जहाँ पे जो है जितने लोग आएंगे उनमें जो है यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना को वहाँ पे जागृत करना था और ब्रिटिशों द्वारा जो किए जा रहे थे दमनकारी नीति थी उनके प्रति भी लोगों को जागरूक करना था, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सम्मेलन बुलाया गया था, ये अधिवेशन रायपुर में 25 मार्च 1922 को, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो है उमाकांत बलवंत थे। और यहाँ पे जो है स्वागता अध्यक्ष जो है कौन रहे हैं? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है स्वागता अध्यक्ष रहे। यहाँ याद रखिएगा इस टाइम जिलाधीश से CA क्लार्क और पुलिस अधीक्षक थे जॉन्स। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे सम्मेलन बुलाया जा रहा है तो ये जो है इस सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि जो यहाँ पे जो सम्मेलन हो उसके लिए जो है या तो आपके पास टिकट होना चाहिए या फिर जो है पास के द्वारा जो है आप इस सम्मेलन के अंदर जा सकते थे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो है CA जो क्लार्क है, ठीक है, वो जो है जब यहाँ पे जाते हैं तो जो रविशंकर शुक्ल है जो स्वागत के लिए खड़े रहते हैं वो जो है इनको रोक देते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि आप जो है बिना टिकट के अंदर नहीं जा सकते। तो इनको जो है ये कहते हैं कि मुझे जो है पास चाहिए और पास के थ्रू जो है मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है जबरदस्ती जो है सम्मेलन में जो है जाना चाहते थे, ठीक है। जिस वजह से जो है वहाँ पे जो है पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा इनका विरोध किया जाता है और इसी के विरोध के चलते जो है रविशंकर शुक्ल को जो है इस टाइम गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यही है कि रायपुर जिलाधीश के स्वागत समिति के अध्यक्ष रविशंकर शुक्ल से 5 प्रवेश पत्र मांगे थे CA क्लार्क द्वारा, ठीक है। तो इनके नहीं देने पे जो है इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और 2 दिन तक जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जो है जेल में थे और इनके साथ साथ जो है माघाराव सप्रे और वामनराव राखे को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि जब ये विरोध कर रहे थे तो ये जो है इनके सहयोगी बने थे, ठीक है। गांधी जी ने जो है इस घटना का वर्णन जो है अपनी पत्रिका जो नवजीवन थी गांधी जी का उसमें जो है वर्णन किया है। आगे देखते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गठन किया गया था इस टाइम। तो वहाँ पे जो है पंडित रविशंकर को सदस्य के रूप में चुना गया था। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य के रूप में जो है असहयोग आंदोलन के टाइम पे पंडित रविशंकर शुक्ल को चुना गया था। अब आगे देखते हैं कि एक कांड हुआ था चौरा चौरी कांड, ठीक है। चौरा चौरी कांड की वजह से ही जो है असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हो गया, इसको वापस ले लिया गया। था क्या कि ये जो है चौरा चौरी कांड जो है ये यूपी में गोरखपुर जिला है, वहाँ पे जगह है चौरा चौरी, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग थे क्रांतिकारी थे उन्होंने जो है पुलिस जो थाना होता है पुलिस स्टेशन उसमें जो है जबरदस्ती आग लगा दी थी, ठीक है। तो गांधी जी जो है अहिंसक प्रवृत्ति के थे तो उनको लगा कि लोग जो है अहिंसक हो रहे हैं, ठीक है। तो हिंसक हो रहे हैं जिस वजह से जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था गांधी जी ने। तो असहयोग आंदोलन को एक प्रस्ताव पारित करके वापस लिया गया था और वो प्रस्ताव था बारदोली प्रस्ताव। और चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था और बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को आया था, जिसके तहत जो है जिस प्रस्ताव के तहत जो है जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।